प्रोडक्ट क्या है, किसे हम प्रोडक्ट कहें, किस तरह का चीज होती है जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्ट को हम दो कैटेगरी में बांट कर देख सकते हैं। एक को हम कहते हैं गुड्स और एक को हम कहते हैं सर्विसेज। मतलब कि कोई भी इकोनॉमी दो तरह से प्रोडक्शन करती है, या तो वो वस्तुओं का उत्पादन कर रही होगी और या तो वो सेवाओं का उत्पादन कर रही होगी। तो अगर वो वस्तुओं का उत्पादन कर रही है तो उसको भी हम जोड़ेंगे राष्ट्रीय आय में, और सेवाओं का उत्पादन कर रही है तो उसको भी जोड़ेंगे राष्ट्रीय आय में, उसके मौद्रिक मूल्य को जोड़ेंगे राष्ट्रीय आय में। वस्तु दो तरह की होती है, या तो हम किसी वस्तु को दूसरी वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग करते हैं और या तो उन वस्तुओं का हम उपभोग करते हैं। तो किसी वस्तु को इन्हीं दोनों प्रयोग के आधार पर हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कमोडिटी या इंटरमीडिएरी गुड्स, और दूसरी होती हैं जिन्हें हम फाइनल गुड्स कहते हैं। जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो हम फाइनल गुड्स से होने वाली आय को ही जोड़ते हैं, क्योंकि फाइनल गुड्स की प्राइसेज में इंटरमीडिएरी गुड्स की प्राइसेज अपने आप से जुड़ी होती हैं। एक एग्जांपल लेंगे तो आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। अच्छा, इनका कोई बहुत स्पेसिफिक डेफिनेशन आप क्रिएट नहीं कर पाइएगा। आप मोटी बात ये समझे कि अगर कोई वस्तु ऐसे स्तर पे है जिसमें हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, कोई भी वस्तु अगर ऐसे स्तर में है जहां पर उसमें मूल्य वर्धन किया जा सकता है, इसका मतलब कि वो इंटरमीडिएरी गुड है। अगर हम मूल्य वर्धन के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं तो वो इंटरमीडिएरी गुड है। और अगर उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, जिस स्तर पे हम कंजप्शन करते हैं उस स्तर पे हम उसको फाइनल गुड्स कहते हैं। अगर हम एक उदाहरण लें तो आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आटा है, अगर आपके घर में आता है तो उसकी रोटी सेकी जाएगी और आप खा लीजिएगा। अगर रोटी सेक कर आपने खा लिया तो आपने क्या कर दिया, उस आटे को आपने कंज्यूम कर लिया, उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया, इसलिए आटा आपके केस में क्या बना, फाइनल गुड बना। वही आटा बेकरी के स्टोर में गया और बेकरी ने उससे ब्रेड बनाई और ब्रेड बेच दिया। बेकरी निश्चित रूप से ब्रेड की कीमत आटे की कीमत से ज्यादा रखेगा। ऐसे केस में आटा बेकरी की दुकान में गया तो क्या हो गया, वो इंटरमीडिएट गुड हो गया, मध्यवर्ती उत्पाद हो गया। और अगर मध्यवर्ती उत्पाद है तो उसके मूल्य को हम राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं जोड़ेंगे। जो फाइनल गुड्स होते हैं इनको आप कई कैटेगरी में बांटकर देख सकते हैं। एक कैटेगरी होती है इनकी जिनको आप एफएमसीजी कैटेगरी कहते हैं। इनको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है। फास्ट मूविंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि तेजी से खत्म होती हैं। इन्हें आप दूसरी भाषा में उपभोक्ता वस्तुएं भी कह सकते हैं। रोज आप ले आते हैं, रोज इनको आप खत्म कर देते हैं। दूसरा है जिन्हें आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कहते हैं, या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को आप दूसरे भाषा में आप कह सकते हैं टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। ये वो वस्तु हैं जिनको आप देर तक यूज करते हैं। आप कार ले आते हैं, घड़ी ले आते हैं, टेलीविजन ले आते हैं, कंप्यूटर ले आते हैं, लैपटॉप ले आते हैं, टैबलेट ले आते हैं। इनको आप लंबे समय तक प्रयोग करते हैं, इसलिए इनको हम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कहते हैं। इनमें भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लंबे समय तक होती हैं और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो थोड़े कम समय के लिए होती हैं। तो इनमें सेमी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इस तरह से कैटेगराइज करते हैं। इनके अलावा कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिन्हें हम व्हाइट गुड्स कहते हैं, सफेद वस्तुएं कहते हैं, श्वेत वस्तुएं कहते हैं। ये वो वस्तुएं हैं जिनको आप लग्जरी के लिए यूज करते हैं, जिनकी कोई यूटिलिटी आपकी लाइफ में नहीं होती है, लेकिन आप अपने लग्जरी को बढ़ाने के लिए, अपने आनंद को बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग शराब पीते हैं, कुछ लोग बहुत महंगे महंगे गहने पहनते हैं, बहुत महंगी चीजें प्रयोग करते हैं। तो जो गहने हैं, शराब है, सिगरेट है, पान मसाला है, इनको खाने से आपको कोई लाभ नहीं होता है, उल्टे हानि ही होती है। लेकिन फिर भी आपको लग्जरी की आदत होती है, इसलिए आप इनको प्रयोग करते हैं। इसलिए लग्जरियस कमोडिटीज को हम व्हाइट गुड कहते हैं, जिनका कोई यूज आपकी लाइफ में नहीं होता है। एक कैटेगरी ऑफ गुड और होती है जिन्हें हम गिफन गुड्स कहते हैं। गिफन गुड्स को हम अति निकृष्ट वस्तुएं कहते हैं हिंदी में। इनका मतलब यह है कि कुछ ऐसी वस्तुएं भी बाजार में प्रयोग की जाती हैं जिन पर मांग और आपूर्ति के सामान्य नियम का प्रभाव नहीं पड़ता है। उनकी कीमत चाहे जितनी बढ़ा दी जाए, उनका उपभोग करना ही पड़ेगा आपको, या अगर उनकी कीमत गिर भी गई तो आप उनके उपभोग का स्तर नहीं बढ़ाएंगे। इसके लिए सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है नमक। नमक की कीमत अगर बढ़ भी जाए तो आप एक निश्चित मात्रा में उसका उपयोग करेंगे, और अगर नमक की कीमत गिर जाए तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि आज नमक ही खा के सो जाते हैं, आज कीमत कम हो गई है इसकी। तो ऐसी वस्तुओं को गिफन गुड्स कहते हैं। मैं समझाना ये चाह रहा हूं, हमें फाइनल गुड्स तक आना था। फाइनल गुड्स के ही फाइनल गुड्स के ही कीमतों को हम राष्ट्रीय आय की गणना में कैलकुलेट करते हैं, बाकी सर्विसेज के मूल्य को जोड़ते हैं। तो वस्तु और सेवाओं का क्या मतलब है, ये हमने आपके साथ समझा।